लखनवी अंदाज यह एक फनी स्टोरी है और इस कहानी के लेखक हैं यशपाल। इनका जन्म ईयर 1903 में पंजाब के फिरोजपुर में हुआ था। इन्होंने कुछ और कहानियां लिखे हैं जैसे ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता इत्यादि। लेखक यशपाल इस कहानी को इसलिए लिखे थे ताकि वे साबित कर सके कि बिना फैक्ट्स, बिना कैरेक्टर के भी कहानी लिखी जा सकती है। लेकिन वह इस कहानी में यह भी दिखाएं कि लोग कैसे दिखावा करते हैं, अपने आप को बड़ा साबित करते हैं, अपने आप को सुप्रीम और महान समझते हैं। तो चलिए इस कहानी को देखते हैं। ट्रेन अब स्टेशन से खुलने वाली है। सेकेंड क्लास बोगी में जाने के लिए अधिक पैसे लगते हैं। लेखक को दूर भी जाना नहीं है। मैं सेकेंड क्लास बोगी का सीट इसलिए लिया क्योंकि मैं भीड़ से बचकर अकेले एक नई कहानी लिख सकूं और खिड़की से नेचर का आनंद भी उठा सकूं। गाड़ी छूट रही थी इसलिए लेखक एक डिब्बे को खाली समझकर चढ़े। अनुमान के अनुसार डिब्बा खाली नहीं था। एक सीट पर लखनऊ के नवाब बड़े आराम से पालती मारकर बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक को अचानक डिब्बे में देखने से नवाब साहब चिंता में पड़ गए। हो सकता है नवाब साहब सोच रहे होंगे कि नवाब होकर वे खीरे जैसा सामान्य चीज का शौक रखते हैं, इसीलिए वे चिंता में होंगे। नवाब साहब ने बातचीत में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाए, इसलिए लेखक भी अपना आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। यानी नवाब साहब को ना देखने का नाटक करने लगे और सोचने लगे, हो सकता है कि मेरी तरह नवाब साहब भी अकेले यात्रा करने के लिए सेकेंड क्लास की टिकट खरीदे होंगे, इसलिए वह अपने साथ खीरा भी लाए। लेकिन मैं आ गया उन्हें डिस्टर्ब करने। लेखक छिप छिप करके नवाब साहब को देख रहे थे। नवाब साहब ने तो कुछ देर खिड़की से बाहर देखे। ओह अदाबर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाइए। लेखक को यह अच्छा नहीं लगा। वे सोचने लगे कि नवाब साहब मुझे मामूली साबित करने के लिए मुझे खीरा खिलाना चाहते हैं। शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। लेखक बोले कि उन्हें नहीं खाना। अब नवाब साहब फिर खिड़की से बाहर देखने लगे। इसके बाद वे खीरे को काटकर सामने टेबल पर रख लिए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरा का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी रखते हैं। नवाब साहब ने बहुत अच्छे से खीरे की फांक पर जीरा, नमक और लाल मिर्च लगाए। मैं सोच रहा हूँ कि नवाब साहब रईस बनते हैं, लेकिन देखो खीरा ही तो खा रहे हैं। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। ओह, नमक मिर्च छिड़क दिए जाने के बाद खीरा को देखकर पानी आ रहा है। लेकिन मैं तो पहले ही मना कर चुका। अब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो है ना। शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। किबला शौक फरमाइए। लेखक साहब ने कह दिए कि उन्हें खाने का मन नहीं है। फिर नवाब साहब ने पहले खीरे को देखे, फिर खिड़की से बाहर देखने लगे। फिर खीरे की एक फांक को होठों तक ले गए, उसको सूंघा, मुंह में पानी आई, उसे अंदर गटक लिया। फिर खीरे को खिड़की से बाहर फेंक दिए। नवाब साहब इसी तरह खीरे को खिड़की से बाहर फेंकते रहे। नवाब साहब सारे खीरे को खिड़की से बाहर फेंकने के बाद गुलाबी आंखों से लेखक की ओर देखने लगे।
लगता है कि आंखों ही आंखों से कह रहे हो कि देखो यही एक खानदानी रईसों का तरीका। मैं सोच रहा हूँ कि खीरे को सूंघकर उसका स्वाद का पता तो किया जा सकता है, लेकिन क्या इस तरह पेट भी भरा जा सकता है? खीरा लजीज होता है लेकिन पेट पर बोझ डाल देता है। अब लेखक की आंखें खुल गई। वे सोचने लगे, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भरा जा सकता है और ढकार भी आ सकता है, तो मैं बिना विचार, घटना और कैरेक्टर के नई कहानी क्यों नहीं लिख सकता? तो फ्रेंड, हमारा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का तो बिल्कुल खत्म हो गया और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम कुछ एमसीक्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको ना एमसीक्यू खुद से सॉल्व करने चाहिए, खुद से अटेम्प्ट करने चाहिए। तो मैंने एमसीक्यू यानी क्विजेस अपने ज्ञानचल ऐप पर दिए हुए हैं, वह भी फ्री है। उसका थंबनेल आपको यह मिलेगा, ऐप पर जाने के बाद इस तरह करके वह फ्री है, उसके लिए आपको पेमेंट नहीं करनी है। और साथ में एक और कोर्स है जिसमें मैं मैथ और साइंस पढ़ाया हूँ और एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बनाने की मैं प्रॉमिस करता हूँ वहाँ पर। उसमें आपको वीडियोस लेक्चर मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो यदि आप इंटरेस्टेड हो। नहीं तो फ्री वाला कोर्स तो आप ज्वाइन कर ही लो, उसमें एमसीक्यूज दिए हुए अटेम्प्ट करो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? सबसे फर्स्ट ऑप्शन नवाब साहब की, सेकंड ऑप्शन यात्री की, थर्ड ऑप्शन लेखक की और फोर्थ ऑप्शन कवि की। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड इसको सॉल्व करने के लिए या फिर आंसर देने के लिए। आंसर कमेंट में भी दे सकते हो। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर बहुत स्टूडेंट्स ने गेस जरूर किया होगा। राइट आंसर है लेखक। लेखक खाली बैठते थे और कल्पना करते रहते थे, क्योंकि वह लेखक है, उनको तो कहानी लिखनी है, तो वह कल्पना करने के बाद ही तो कहानी लिखेंगे ना। सेकेंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एमसीक्यू, नवाब साहब ने खीरों के साथ क्या किया? सबसे आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर तो सभी देंगे। खाया, फेंक दिया, थर्ड ऑप्शन लेखक को दे दिया, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका सही आंसर क्या है भाई? फेंक दिया, बिल्कुल खिड़की से बाहर फेंक दिया। थर्ड एमसीक्यू, नवाब साहब को क्या गवारा नहीं था? ऑप्शन ए मंझले दर्जे में यात्रा करते दिखना, ऑप्शन बी लेखक से बात करना, ऑप्शन सी खीरा खाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलो 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका सही आंसर क्या है? मंझले दर्जे में यात्रा करते दिखना। भाई उन्हें अच्छा नहीं लगता था कोई खराब बोगी में या कोई गरीब वाला बोगी में यात्रा करे। फोर्थ एमसीक्यू, लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का कारण क्या बताया? लेखक ने नवाब साहब को बताया ना मुझे खीरा नहीं खाना है, क्यों? ऑप्शन ए उन्हें खीरा पसंद नहीं, ऑप्शन बी पेट भरा हुआ है, ऑप्शन सी इच्छा नहीं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलो आंसर दो। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो सही आंसर तो सभी को पता होगा, इच्छा नहीं था। उन्हें बोले थे आप ही शौक फरमाइए, मुझे तो इच्छा नहीं, ऐसे करके बोले थे। क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यू 5, नवाब साहब का लेखक को देखकर क्या रवैया था? ऑप्शन ए खुश थे, ऑप्शन बी गनीमन थे यानी नॉर्मल थे, ऑप्शन सी दुखी थे, ऑप्शन डी नाराज थे। तो इसके लिए मिलेंगे आपको 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वे दुखी हो गए थे लेखक को देखकर, क्योंकि हो सकता है नवाब साहब सोच ही रहे होंगे मैं अकेले यात्रा करूंगा, अकेले खीरा खाऊंगा, मजा आएगा। ये तो हो गया एमसीक्यू। अब हम आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर को जो एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? लेखक ने सोच लिया था ना कि नवाब साहब तो बात ही करने में इंटरेस्टेड नहीं है। कैसे पता चला लेखक साहब को? भीड़ से बचकर यात्रा करने के उद्देश्य से जब लेखक सेकेंड क्लास के डिब्बे में चढ़े तो देखे कि उसमें एक नवाब पहले से बैठे थे, बिल्कुल सही बैठे हुए थे। लेखक को देखकर नवाब साहब के चिंतन में व्यवधान पड़ा, जिससे उनके चेहरे पर व्यवधान के भाव उभर आए।
यानी सिंपल यहाँ बोलने की कोशिश कर रहा है कि नवाब साहब थोड़ा टेंशन में आ गए हैं लेखक साहब को देखकर। नवाब साहब की आंख में असंतोष का वो भाव उभर कर आया। असंतोष यानी अनसेटिस्फैक्शन था उनके नवाब साहब की आंखों में। कौन आ गया यार, अकेले तो हमको ट्रैवल करना था। उन्होंने लेखक से बातचीत करने की पहल नहीं की। नवाब साहब ने अप्रोच नहीं किया कि मैं बात करता हूँ लेखक से। लेखक की और देखने के बजाय खिड़की से बाहर देखते रहे। पूरा यात्रा में मैक्सिमम टाइम जो हमारा नवाब साहब थे ऐसे खिड़की के बाहर ही देखते रहे थे। कुछ देर के बाद वे डिब्बे की स्थिति को देखने लगे। कुछ देर बाद फिर देखे, अरे यार लेखक भी आ गया, अब करूँ तो क्या करूँ, पूछ ही लेता हूँ, खीरा खाओगे। इन हावभावों को देखकर लेखक ने जान लिया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने में इच्छुक नहीं हैं। चलो ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, नवाब साहब ने बहुत ही अतरे से खीरा काटा, बिल्कुल सही। नमक मिर्च ऊपर से छिड़का, बहुत सही। अतः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? यानी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन्होंने खीरा क्यों फेंक दिया सूंघकर, और उनका स्वभाव बताइए, कैरेक्टर बताइए कैसा है। नवाब साहब ने यत्रपूर्वक खीरा काटकर नमक मिर्च छिड़का और सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका ऐसा करना उनकी नवाबी ठसक दिखाता है। यानी वो दिखाना चाहते, देखो कितना बड़ा नवाब है, इसलिए तुम खीरा खाए नहीं, फेंक दिए, सूंघकर ही पेट भरी है हम लोगों का, हम लोग खीरा वगैरह नहीं खाते हैं, ऐसा बोलना चाह रहे होंगे। वे लोगों के कार्य व्यवहार से हटकर अलग कार्य करने की अपनी नवाबी दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी जो नॉर्मल लोग करता है ना, गरीब वगैरह जो मामूली लोग, वैसा हम लोग नहीं करते। हम नवाब लोग हैं, हम बड़े बड़े शौक रहते हैं हमारे। यही बोलने की कोशिश कर रहा होगा। उनका ऐसा करना उनके अमीर स्वभाव और नवाबीपन दिखाने की प्रकृति या स्वभाव को इंगित करता है। यानी नवाबी दिखाना चाहते थे, अमीरी दिखाना चाहते थे, हम पर सिंपल भाषा में। क्वेश्चन नंबर 3, बिना विचार घटना और पात्रों के भी यह कहानी लिखी जा सकती है। लास्ट में मैंने बताया था। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत है? ये क्वेश्चन तो आना ही था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ भी सकता है। यानी बिना फैक्ट्स, बिना विचार, बिना कोई सोच के, थॉट्स के, बिना घटना के, कैरेक्टर के क्या कहानी लिखी जा सकती है? ये तो पूछ रहा। लेखक का मानना है कि बिना विचार घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। और यह जो कहानी आप देख रहे थे ना, वही कहानी, बिना घटना का, बिना विचार का, बिना कैरेक्टर का। अर्थात विचार, घटना और पात्र के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती है। बोल रहे हैं कि नहीं लिखी जा सकती, लेकिन मैंने लिख दिया। मैं लेखक इन विचारों से पूर्णतः सम्मत हूँ। वास्तव में कहानी किसी घटना विशेष का वर्णन ही तो है। यानी जो भी कहानी है वह घटना विशेष का तो वर्णन खुद से ही करता ही है बाय डिफॉल्ट। इसका कारण क्या था, कब घटी, परिणाम क्या रहा, तथा इस घटना से कौन कौन इफेक्ट प्रभावित हुए आदि का वर्णन ही कहानी है। सिंपल समझ रहे हो? घटना कब हुई, उसका रिजल्ट क्या निकला, इसी को तो कहानी बोलते हैं। अतः किसी कहानी के लिए विचार, घटना और पात्र बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चलो समझ गए यार यहाँ तक। मतलब घुमा फिरा के बोल रहा है कि आवश्यकता नहीं है। चलो कोई नहीं, क्योंकि कहानी खुद ही एक कैरेक्टर, खुद ही घटना बता देता है। लास्ट क्वेश्चन, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहोगे? लखनवी अनजात तो इसका कैरेक्टर, जो कहानी का नाम तो हो गया, लेकिन इसका कुछ और भी नाम दे सकते हो क्या? चलो देखते हैं। मैं इस निबंध को दूसरा नाम देना चाहूंगा। बिल्कुल सही, दे दो यार, तुम्हारा मन। वैसे भी आप बहुत सारा राइट्स है इंडिया में। रस्सी जल गई पर ऐठन ना गई, या नवाबी दिखावा। बहुत बढ़िया है। इसका कारण यह कि नवाब साहब की नवाबी तो कब की छीन चुकी थी, पर उनमें अभी नवाबों वाले ठसक और दिखावे की प्रवृत्ति थी। यानी एक समय में ना बहुत ज्यादा नवाबीपंथी चलता था और बहुत सारा राजा वगैरह गुलाम बना के रखे थे, तो वो नवाबी क्या बात की जा रही। उस समय तो नवाबी खत्म हो चुका है, लेकिन उनके अंदर जो आ जाता है कैरेक्टर वो खत्म नहीं हो रहा। वही बताना चाह रहा कि नवाबी तो छीन गई, लेकिन वो आप बोल रहे हैं कि नवाब अभी भी हम हैं, दिखा रहे, उस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं। चलो यहाँ तो क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। लास्ट में बताता हूँ कि आप क्विज जाके खुद से अटेम्प्ट करो। मैंने ऐप में बहुत सारे क्विज दे चुका हूँ पहले से, और अभी वो फ्री है। जाके उसको अटेम्प्ट करो, ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, और साथ में आपको यह थंबनेल मिलेगा जिसमें आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। इसमें इंग्लिश, हिंदी और SST का दिया हुआ है MCQ।
और साथ में आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जिसमें मैं मैथ और साइंस के लेक्चर्स दिया हूँ बहुत अच्छे से। कोई भी स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, एवरेज मार्क्स आते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता मैथ साइंस, वैसा स्टूडेंट ज्वाइन करे उनको मैं टॉपर बनाऊंगा। उसमें आपको इजी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, लेटेस्ट क्विज एमसीक्यू मिलेंगे, जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना सीबीएसई किया है उस हिसाब से, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवाया हूँ। तो अब मैथ और साइंस तो आपका अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पेड है और यहाँ फ्री, आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो। फ्री वाला तो बिल्कुल ज्वाइन ही कर लो, और पेड आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर करना। तो दोस्त मिलते हैं इससे नेक्स्ट और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।